परिवर्तन होना ही है क्योंकि जनता का मन और मिजाज पूरी तरह से परिवर्तन जो है। इसमें एक दारू गांजा मिलता है और टीन एज का लड़का तो समझ नहीं पाता कि इसको पीने से हमें हमारे शरीर रोजी का बात है। तो बहुत सारे पार्टी अपना अपना वजूद बनाने के प्रयास में हैं और अपना कार्य कर रहे हैं कि हम भी किसी तरह मजबूती पर में आवें। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सिटीज। मैं हूं आपके साथ प्रणव कुमार। आगामी विधानसभा इस बार जो होने वाला है 2025 का, और इसको लेके जनता जो है किस मूड में है, किनको जो है इस बार वोट देने जा रहे हैं, अगला मुख्यमंत्री कौन होगा और मौजूदा सरकार जो है उनका कार्यकाल कैसा रहा, उनसे हम जुड़ते हैं और बात करते हैं। आइए लोगों की जानते हैं कि लोग क्या सोचते हैं इस बारे में और क्या कहते हैं। सर, क्या नाम है आपका? मिथिलेश विजय। सर, ये बताइए, मौजूदा जो है सरकार, उनका कार्यकाल इस बार कैसा रहा? कार्यकाल तो आप देख ही रहे हैं, आज बिहारबंदी थी एनडीए के तरफ से और प्रत्यक्ष के प्रमाण की क्या आवश्यकता है। आप सहरसा के सड़कों पर देख लीजिए कितना लोग जो है, मोदी जी जो बोले हैं कि हमारी माँ को गाली दिया है, उसका समर्थन बिहार के लोग कितना किया है। आप सड़क पर घूम के देख लीजिए। सहरसा जैसे टाउन में आप देख लीजिए कि 10 गो कार्यकर्ता भाजपा के एनडीए के नहीं है। और अच्छा, मतलब कुछ दिन पहले जो हमारा वोटर अधिकार यात्रा हुआ था महागठबंधन की तरफ से, और आज़ादी से लेकर के आज तक हम समझते हैं कि पटना के धरती पर गांधी मैदान से लेकर के पूरे पटना में लोगों की इतनी भीड़ हुई थी कि सारा रिकॉर्ड आज तक का टूट गया। और हमें लगता है कि 2025 में जो चुनाव होने जा रही है उसमें बिहार की जनता जो है पूर्ण रूप से और अपने दिल की गहराई से समर्थन महागठबंधन को देने जा रही है। बिहार में बदलाव होगा और महागठबंधन की सरकार 2025 में बनेगी, हमें लगता है। आपके हिसाब से जो है परिवर्तन आप चाहते हैं? परिवर्तन होना ही है क्योंकि जनता का मन और मिजाज पूरी तरह से परिवर्तन के तरफ है। क्योंकि आप देख रहे हैं कि बिहार की जो स्थिति है अभी वर्तमान समय में नीतीश कुमार के नेतृत्व में जो सरकार चल रही है लगातार 20 वर्षों से, आज 20 वर्षों के शासनकाल में पूर्व के जो 5 वर्ष का कार्यकाल रहा नीतीश कुमार का अच्छा रहा, इसमें एक बट नहीं है। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति में आप देख लीजिए कि प्रशासन के तरफ से पूरा एकदम ऐसा निकम्मी सरकार है। आप ब्लॉक चले जाइएगा तो सीओ साहब देख लीजिए, बिना पगार लिए किसी ज़मीन का दाखिल खारिज नहीं करता है। आप शराबबंदी की बात आप कीजिएगा तो लाखों करोड़ों युवा जो है इसमें दारू हफीम सबका टीनेज का जितना भी लड़का है सब घर घर बर्बाद हो रहा है। और पुलिस प्रशासन जो है सिर्फ शराबबंदी के नाम पर उसको पकड़ने और छोड़ने में पगार लेकर के लगी हुई है और कुछ नहीं है बिहार में। ये जो आप बोले कि जो छोटे छोटे नशा के जो है बच्चे शिकार होते जा रहे हैं, इसकी वजह क्या है? मुख्य वजह क्या है? वजह है कि जो कहने का मतलब रोजगार की जो होना चाहिए बिहार में, रोजगार की संख्या युवा में जो है सो बेरोजगार हो गया है। और सरल भाव से जो है चोरी छुपे जो है इसमें दारू गांजा मिलता है और टीन एज का लड़का तो समझ नहीं पाता कि इसको पीने से हमें हमारे शरीर पर क्या इफेक्ट होगा। और वो पैसा बेच करके भी अर्न करना चाहता है, कम उम्र में जो है जो रोजी रोटी के अभाव में चाहता है, तो सरलता के साथ ऐसा बिजनेस उसको उपलब्ध हो गया। इसलिए बिजनेस के तौर पर भी पूरा घर घर युवा इसको अपना रहा है। और उसके अधीनस्थ जो बिजनेस करता है तो गलत है, तो उसके संपर्क में आने के बाद गलत पीता खाता भी है। तो दोनों तरफ से जो है सो युवा जो है आज बिहार में बर्बाद हो रहा है। मौजूदा जो है सरकार में जो है जो कार्यकाल उनका रहा, उसमें जो है भ्रष्टाचार को किस नज़र से देखते हैं आप? काफ़ी भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, आप देख रहे हैं। ब्लॉक में जाइए, थाना में जाइए, आप अगर पीड़ित हैं थाना में जाइए एफआईआर कराने के लिए, तो थाना अध्यक्ष पहले आपसे पगार लेगा। आप पीड़ित हैं आपसे तो लिया ही, उसके बाद फिर जिस पर एफआईआर कीजिए उससे भी ले, मतलब दोनों तरफ से आपको बिना पगार लिए एफआईआर नहीं करेगा। फिर प्रशासन के लोग चिकनी मिट्टी लगा करके उस केस को ये कर दिया जाता है। अब तो नए कानून आ गया है कि आप 7 साल का सज़ा जिस केस में रहेगा आपको तभी अरेस्ट करेगा। उसकी ये कानून तो और गलत है। उसके भावना से पुलिस प्रशासन जो है, जो गलत लोग है उसको अरेस्ट नहीं कर पाता है, दोषी को सज़ा नहीं दिला पाता है, पैसा और पहुंच के बल पर बच जाता है। तो इस तरह की है। और आप देख लीजिए भ्रष्टाचार का आलम ये है कि आप जाइएगा, क्राइम इतना बड़ा है कि पहुंच वाले लोग दिन दहाड़े हत्या, लूट, बलात्कार और ये सारा चीज़ करने के लिए आतुर है। और प्रशासन मुख दर्शक बनी हुई है।
तो सभी लोग सभी जितनी भी बिंदु है आप लोग के सामने में है, सभी लोग दिल से इसको महसूस कर रहा है और चाह रहा है परिवर्तन होना भी चाहिए। नीतीश कुमार, ये बताइए कि मुख्यमंत्री, बिहार का मुख्यमंत्री का चेहरा अगला कौन होने वाला है? देखिए ये तो क्लियर है ना कि नीतीश कुमार जी 20 साल से शासन में है बिहार में, लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में ओल्ड एज होने के कारण सबका अपना अपना एज होता है, उम्र के अंतिम पड़ाव पर है नीतीश जी। अब बिहार इनसे चलने वाला नहीं है, इनके पीछे आड़ में आकर के प्रशासन के लोग बिहार को चला रहे हैं, कुछ भाजपा के लोग हैं जो केंद्र से इसको गाइड करता है, तो सभी लोग इसको समझ गया है। अब बिहार का जो युवा है रोजगार चाहती है, बिहार का युवा जो दूसरे प्रदेश में जा कर के अपना घर परिवार को छोड़ करके जो रोजी रोटी के लिए जाता है, वो चाहता है कि बिहार में इंडस्ट्री लगे, बिहार में जो है रोजगार मिले, और आधुनिक ये सोच जो के है जो भी युवा हैं अगर चाहता है विपक्ष कि हम की बिहार में। सरकार आती है, विपक्ष की सरकार आती है तो ये सब काम हो पाएगी क्या? जैसे कि इंडस्ट्रीज हो गया, या फिर लोगों का अपलायन रुकना, या फिर शराबबंदी, ये सब क्या हो पाएगा क्या? निश्चित रूप से देखिए, जब समय परिवर्तन होता है ना, जैसे कुछ लोग एनडीए के लोग बताते थे कि बिहार में बहुत तेजी से विकास हुआ, सड़क का निर्माण हुआ, इत्यादि इत्यादि बताता है। जब आपका रेवेन्यू सिस्टम सही होगा, पहले का रेवेन्यू, आज से 20 बरस पहले का बिहार का रेवेन्यू आप देख लीजिए, यहाँ का वित्तीय वर्ष का बजट देखिए और अभी का वित्तीय वर्ष का बजट देखिए, आसमान और ज़मीन का अंतर है। और पहले का युवा और आज के युवा में भी सोच में आसमान ज़मीन का अंतर है। आधुनिक युवा जो है आज के समय में निश्चित रूप से आधुनिक सोच के साथ आएंगे, उसमें माननीय तेजस्वी यादव जी हैं, हमारे सन ऑफ मल्ला मुकेश सहनी जी हैं, इन लोग के नेतृत्व में 2025 में कुछ जो है नए पार्टी भी हैं, जैसे जनसुराज है, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए जनसुराज प्रशांत किशोर जी हैं, अच्छा है, बिहार में युवा को लेकर के, रोजगार को लेकर के अपना मुद्दा बनाए हुए हैं, शिक्षा को लेकर के, स्वास्थ्य को लेकर के बनाए हुए हैं, अच्छी बात है। जो भी युवा शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य की बात करेंगे, हम लोग तो चाहेंगे कि आधुनिक बिहार में, आधुनिक भारत में इस तरह का बात हो और युवा को रोजगार मिले, अच्छी बात। कई तरह के जो है वादे भी कर रहे हैं प्रशांत जी, जो है कि हम जैसे कि 24 घंटे के अंदर जो है हम शराबबंदी को खत्म कर देंगे, उस हिसाब से कैसे सोचते हैं उसको आप? नहीं देखिए, 24 घंटे के अंदर शराबबंदी को खत्म कर देंगे, ये किसी भी नेता के बलबूते की बात नहीं है। बटम नहीं है कि आपको बल्ब को ऑन कर देना है, बढ़ जाएगा, लेकिन मेहनत लगेगी। और अगर इस तरह का बात करते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन इतना जल्दी अभी प्रशांत किशोर जी आने वाले नहीं हैं। अभी तेजस्वी यादव जी और मुकेश सहनी जी, महागठबंधन के जो नेता हैं, हमारे युवा चेहरा, उनके नेतृत्व में बिहार में परिवर्तन का लहर चल रहा है। हम समझते हैं कि आने वाला समय 2025 का ये बिहार विधानसभा का जो चुनाव होगा, बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। आने वाला समय में हमारे जो युवा नेता हैं, माननीय तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनेंगे, और युवा नेता हमारे सनम मल्ला मुकेश सहनी जो है बिहार के उप मुख्यमंत्री बनेंगे, और दोनों युवा के नेतृत्व में बिहार चलेगा और बिहार में प्रगति, तरक्की होगी, और आने वाला समय में रोजगार मिलेगा, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, सड़क, सारा व्यवस्था दुरुस्त होगा। उस पर हम तमाम लोगों का नज़र भी है, और सभी युवा चाहता भी कि एक बार बिहार में परिवर्तन हो। अगर परिवर्तन होगा, बिहार में युवा चेहरा आएगा, तो निश्चित रूप से आने वाला समय में बिहार का विकास होगा। जी, आइए कुछ लोग से और जुड़ते हैं, उनसे जानते हैं। लोग अपना अपना तरह तरह का जो है बात बोल रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम है मंटू यादव। जी, ये बताइए कि अगला जो है चेहरा मुख्यमंत्री का कौन होगा? अगला चेहरा तो अभी जिस तरह से जनरल वे में लोग बोल रहे हैं और युवा चेहरा को खोज रहे हैं, तो हम लोगों को लगता है कि इस बार निश्चित रूप से तेजस्वी जी इस बार मुख्यमंत्री के तौर पर बिहार में आएंगे। चूँकि युवा जितना भी हैं वह किसी भी जाति धर्म के हों, सारे युवा लोग बोलते हैं कि तेजस्वी को ही बनाने से हम लोगों को रोजगार मिलेगा, तरक्की होगा। चूँकि वो सारी चीज़ को समझ रहे हैं, इस विचार पर वो चल रहे हैं। ये जो है अभी प्रशांत किशोर जी जो है अपना दौरा कर रहे हैं पूरा बिहार में, उनको उन पे क्या कहेंगे आप? वो जो अपने दावे कर रही है कि हम ये तरह तरह के काम करेंगे, उसको किस नज़र से देखते हैं? देखिए, जहाँ तक प्रशांत किशोर जी का बात है, तो बहुत सारे पार्टी अपना अपना वजूद बनाने के प्रयास में हैं और अपना कार्य कर रहे हैं कि हम भी किसी तरह मजबूती पर में आवें। लेकिन अभी तत्काल प्रशांत किशोर जी को लोग तरह तरह से देखते हैं। कोई कहते हैं उनका भी टीम है, कोई बोलते हैं इसका भी टीम है। तो अभी इस बार कहीं से कुछ प्रशांत किशोर जी का
कुछ होने नहीं जा रहा है। ठीक है, अपना पार्टी चला रहे हैं, संगठन कर रहे हैं, जगह जगह घूम रहे हैं, अपना प्रयास भले कर रहे हो, लेकिन सरजमीन पर यहाँ कहीं कुछ हम लोग नहीं देख रहे हैं प्रशांत किशोर का। बात अपना प्रयास जो भी कर रहे हैं, अब आगे जो भी हो, क्योंकि अपना अपना मेहनत करता है लोग। अभी इस चुनाव में प्रशांत किशोर जी का मेरे समझ से कहीं कुछ मजबूती प्रदान नहीं होने जा रहा है। अभी आप सुन रहे थे यहाँ लोगों की जुबानी, और कहीं ना कहीं जो है लोग अपना बता रहे हैं, अपना अपना ओपिनियन दे रहे हैं। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहे, और अभी तक हमारे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को दबाना ना भूले। धन्यवाद। बिहार सिटीज़ के लिए प्रणव कुमार की रिपोर्ट।